फतेहगढ़ किले पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद अंग्रेजों ने बदले की भावना से जुर्म व उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू कर दी थी। 26 सितंबर 1857 को एक अंग्रेज अफसर ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए एक पत्र लिखा जो 13 अक्टूबर 1857 के संपादकीय में छपा। फतेहगढ़ में जहां भी कोई काला या खाता पीता आदमी दिखता उसे गोली से या फांसी देकर मार दिया जाता। अंग्रेजों के ऐसे ही जुर्मों व अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध को देखते हुए फर्रुखाबाद व समीपवर्ती जिलों में क्रांति की चिंगारी फैलना शुरू हो गई थी। राजे महाराजे व जमींदार जो अंग्रेजों की कृपा पर राज्य रहे थे प्रतिरोध की दिशा को भांपते ही क्रांति में शामिल हो गए। हम फर्रुखाबाद में क्रांतिकारियों द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों का जिक्र करेंगे। शमशाबाद का युद्ध 26 व 27 जनवरी 1858 को क्रांतिकारी और अंग्रेज सेना के मध्य घमासान एवं निर्णायक युद्ध हुआ। रोहिल क्रांतिकारी भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। ब्रिगेडियर होप ने 27 जनवरी 1858 को शमशाबाद के क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में घुड़सवार लेफ्टिनेंट मैकडॉनल्ड बुरी तरह घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घरेलू सेना में बरेली की 2 सैनिक रेजिमेंट व मऊ, कायमगंज व शमशाबाद के पठान शामिल हुए, परंतु अंग्रेजी सेना के बहुत अधिक साधन संपन्न होने के कारण घरेलू सेना मात खा गई। इस युद्ध में 300 क्रांतिकारी शहीद हुआ। अंग्रेजी सेना के कैप्टन स्टील व कैप्टन हडसन के सिर व हाथ में तलवार के गहरे घाव हुआ। इस हार से घरेलू सेना की अनेकों तोपें अंग्रेज सेना के कब्जे आ गई। इस पराजय के बाद घरेलू सेना बहुत कमजोर हो गई, लेकिन क्रांतिकारी सेना ने हार नहीं मानी। मालागढ़ के नवाब क्रांतिकारी वालीदाद खान, मैनपुरी के राजा तेज सिंह और मोहसिन अली ने फतेहगढ़ पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। झन्नाखार का युद्ध शमशाबाद के पश्चिम में एक पहाड़ीनुमा गढ़ी या खार है जिस पर गुंबद बने हुआ। यह लड़ाई के समय मुगल सैनिकों का रुकने व आराम करने का स्थान था। थोड़ी ही दूरी पर एक मस्जिद है जिसे मुगल मस्जिद कहा जाता है। यहाँ मुगल सैनिक वजू व नमाज अता करते थे। यही स्थान झन्नाखार कहलाता है। 1857 में झन्नाखार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ब्रिटिश सेना का गोला, बारूद व अन्य सैनिक साजो सामान बरेली से एटा होकर फर्रुखाबाद आता था। मोहसिन खान व उसके क्रांतिकारी पटियाली व झन्नाखार क्षेत्र में यह सैनिक सामान छीन लिया करते थे। 1857 अगस्त सितंबर माह में घमासान युद्ध हुआ जिसमें सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे गए, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले क्रांतिकारियों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। कारण था कि क्रांतिकारी गोला, बारूद व बंदूक चलाने में निपुण नहीं थे। लेकिन क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी और वे बहादुरी से लड़ते रहे। क्रांतिकारी मोहसिन खान युद्ध में थकने के बाद हुसैन शाह के मकबरे में सो रहा था। हिंदरसन के अधिकारियों ने उसे चारपाई में बांधकर बंधक बना लिया। मुकदमा चलाकर कायमगंज की अनाज मंडी में इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। बदले में अंग्रेज सैनिकों ने महिलाओं पर बहुत जुल्म ढाए और हाथाए क्रांतिकारियों को नीम, पीपल, आम व जामुन के पेड़ों लटकाकर फांसी पर लटका दिया गया। झन्नाखार के युद्ध में हार ने क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा दिया। अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह दोगुना बढ़ गया था। मदनपुर का युद्ध 1857 में मदनपुर तिरवा रियासत का एक गांव जो परगना शमशाबाद में काली नदी के किनारे स्थित था। 2 कारणों, एक तो काली नदी का पुल, दूसरे मदनपुर सतोकपुर के निकट मोड़ पर बना गुफा मंदिर क्रांतिकारियों के लिए महत्वपूर्ण था। क्रांतिकारी यहाँ एकत्रित होते थे, योजनाएं बनाते थे। सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी यहाँ से अंग्रेजों की डाक व्यवस्था ध्वस्त करने का काम करते थे। क्रांतिकारी वलीदाद खान मालागढ़, बिलग्राम के मोहसिन अली खान व मैनपुरी के राजा तेज सिंह को योजनानुसार फतेहगढ़ पर आक्रमण करना था। राजा तेज सिंह अपनी सेना के साथ बेवर से फतेहगढ़ की ओर निकल लिए। पता चला कि अंग्रेज मदनपुर डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। तेज सिंह ने मौका देख डाक बंगले पर आक्रमण कर दिया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की हत्या कर सबको लूट लिया।